उत्सव है। झारखंड मना रहा है अपने राज्यत्व की रजत जयंती। 25 वर्षों का ये सफर संघर्ष से स्वाभिमान करता रहा है। झारखंड ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारत को ये भी बताया कि असली ताकत उसकी जड़ों में है। ये उत्सव है हमारी एकता, आत्मबल और संकल्प का। अब हम समय के पर्दे खोलेंगे और चलेंगे उस पौराणिक कथा की ओर जब देवों के घर देवघर ने जन्म लिया था। लंका के प्रतापी सम्राट रावण ने महादेव को पाने के लिए अद्वितीय भक्ति का मार्ग अपनाया। वो अपने 9 मस्तक पहले ही शिव को अर्पित कर चुका था और अब 10वां मस्तक भी काटने चला था। उसके रक्त से तप की ज्वाला और भी तीव्र हो उठी थी। उसकी इस प्रचंड भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। परम बलिदान से महादेव का हृदय प्रसन्न हो उठा। शिव का रूप अद्वितीय तेज से आलोकित था। गले में सर, जटाओं से बहती गंगा, शरीर पर भस्म और हृदय में करुणा की शांत ज्योति। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल फैला हुआ था, जिसके मध्य में विराजमान थे देवों के देव, प्रसन्न, शांत और भक्त के प्रेम से अभिभूत। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग सौंप दिया। उन्होंने कहा, जहां इस शिवलिंग को स्थापित करोगे वहीं मैं स्थायी रूप से विराजमान हो जाऊंगा। ये एक अकल्पनीय वरदान था, महादेव को अपने साथ ले जाने की अनुमति। दूसरी तरफ देवताओं को भय था, यदि शिव लंका में स्थापित हो गए तो अधर्म को अमरता का वरदान मिल जाएगा। की रक्षा हेतु श्री विष्णु ने एक साधारण ग्वाले का रूप धारण किया। उसका चेहरा घोड़ा था पर दृष्टि में लीला का संकेत था। रावण विश्राम करना चाहता था तो उसने शिवलिंग उस ग्वाले को सौंप दिया, परंतु ग्वाले ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वही स्थान बन गया देवघर। अब आकाश में प्रस्तुत है बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसको शिव जी ने अपना स्थायी निवास बना लिया। ये स्थान न केवल झारखंड का बल्कि पूरे भारतवर्ष की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त मोक्ष का अनुभव करता है। जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यही स्थल 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। यहाँ मां सती का हृदय गिरा था और तभी से ये स्थल शिव शक्ति के अद्वितीय संगम का प्रतीक बन गया। और इसी शिव शक्ति के संगम को पूज्य बनाने स्वयं शिव ने सृष्टि पर गंगा को उतारा। जब गंगा का तेजस्वी प्रवाह पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुआ
तो संपूर्ण सृष्टि भयभीत होगी, कहीं उसका वेग पृथ्वी को भस्म न कर दे। तभी शिव ने अपनी जटाएं फैला दी और गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। वो प्रचंड गंगा अब शांत हो चुकी थी। शिव के स्पर्श से पावन, शिव के सानिध्य से मोक्षदायिनी। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी, एक शीतल निर्मल धारा के रूप में। उसकी प्रत्येक बूंद में था जीवन और हर लहर में था पापों का क्षालन। गंगा अब केवल एक नदी नहीं, वो बन गई श्रद्धा और मुक्ति का प्रवाह। उसी गंगा जल को अपने कंधों पर लेकर हर साल लाखों कांवड़िए निकलते हैं लंबी यात्राओं पर। हरिद्वार, सुल्तानगंज और गंगोत्री से लेकर देवघर तक वो नंगे पांव तपती धरती पर चलते हैं, परंतु उनके मन में होता है केवल एक ही उद्देश्य, शिव को अर्पित करना गंगा की वो पावन धार जो स्वयं उन्हीं की जटाओं से प्रवाहित हुई। हर कांवड़िया गंगा की एक जीवित बूंद बन जाता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा, तपते पांव, मौन प्रार्थना, अब सब कुछ समर्पित हो रहा है बाबा बैद्यनाथ के चरणों में।